चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो आप लोगों के लिए कुछ खास होगी। आज हमने जो टॉप 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं वो एमपीपीएससी और पटवारी जैसे एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 50 वर्ष, 52 वर्ष, 60 वर्ष या 65 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 65 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी और जानकारी दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो कि 545 है, इसमें किस वर्ष तक कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता? हमारे ऑप्शन दिए गए 2020, 2026, 2025 या 2030। तो 2026 तक लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो कि 545 है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 2026। संविधान का 84वां संसदीय अधिनियम के अनुसार 2026 तक लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 ही रहेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या उसे हटा दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? हमारे ऑप्शन प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाता है उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या उसे हटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों को संभालेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आरंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय हुआ करता था, यानी इसमें केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त होता था। क्या आप बता सकते हो कि यह एक संसदीय एक सदस्यीय निकाय वाली प्रणाली किस वर्ष तक चली? तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 अक्टूबर 1959, 15 अक्टूबर 1969, 15 अक्टूबर 1979 या फिर 15 अक्टूबर 1989। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 15 अक्टूबर 1989। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 330, 332, 345 या फिर 222। तो इसका आंसर हो जाता है 330। भारतीय संविधान के 330 अनुच्छेद के तहत लोकसभा में SC/ST जातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कानून द्वारा संसद लाना पड़ेगा। मतलब कानून द्वारा संसद पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदला जा सकता है। अभी हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट में जजों की संख्या कितनी है, तो वो है 31। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष कार्य करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली को NCT मीन्स राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? 39वां संशोधन, 49वां संशोधन, 59वां संशोधन या 69वां संशोधन। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 69वां संशोधन। दिल्ली को NCT 69वें संशोधन के तहत बनाया गया। और हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी,
जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी हमें लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.